हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसकी एक्सरसाइजेज, ट्राई दीज नंबर्स जो क्वेश्चंस होते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ हम वो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम चलते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के इंट्रोडक्शन की ओर। सो इंट्रोडक्शन का मतलब है कि हम इस चैप्टर के अंदर एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए आने वाली हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या नई टर्म्स आपके लिए आएंगी। सो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं और फ्रैक्शंस और डेसिमल्स को हम समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शंस होते क्या हैं? फ्रैक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते, इस फॉर्म में होते हैं। मान लीजिए ऊपर p है, नीचे q है, ठीक है, या फिर कुछ भी टर्म लगा लीजिए। ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। सो फ्रैक्शंस इस फॉर्म में होते हैं। अब फ्रैक्शंस किस किस तरीके के होते हैं देखिए। एक आता है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या फर्क होता है? सी, इसके आगे एक और आता है वैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन, बट वो हम इम्प्रॉपर से ही समझ लेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। मान लीजिए ऊपर लिखा है 2 और नीचे लिखा है 3, तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। ये होते हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनको हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसी का उल्टा। यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इसी का उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है। मान लीजिए इसी का अपोजिट 3/2। यहाँ पे न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर लिखा है वो बड़ा है और जो नीचे लिखा है वो छोटा है। तो ये होते हैं हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनते हैं हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शंस, जो हमारे थर्ड कैटेगरी होती है फ्रैक्शंस के अंदर। फर्स्ट हो गया प्रॉपर, इम्प्रॉपर और फिर आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है देखिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। देखिए 3/2 हो गया मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कैसे करते हैं देखिए। जैसे कि 2 है, नीचे हमने 2 से 3 को डिवाइड किया, 2 1s are 2 माइनस रिमाइंडर आ गया 1। जहाँ पे ये पूरी तरीके से कट नहीं हो रहा, रिमाइंडर आ रहा है, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे? जो 2 नीचे है वो एज इट इज़ रहेगा। ये होता है क्वोशिएंट जो आंसर आया, और ये होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर आता है ऊपर, क्वोशिएंट आता है साइड में। ये होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2 1s are 2 इंटू +1। देखिए क्वोशिएंट यहाँ आता है, रिमाइंडर यहाँ आता है और डिवाइजर यहाँ आता है। QRD, QRD इस तरीके से याद कीजिए, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। ये चीज़ें होती हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। सो 3 तरीके के फ्रैक्शन हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इस चैप्टर में हम आगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम और जानेंगे इस फर्दर क्वेश्चंस में और ट्राई दिस क्वेश्चंस में। सो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है देखिए। 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी होल नंबर से। होल नंबर मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स। तो मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 2/3, ठीक है, एक फ्रैक्शन और कोई भी होल नंबर मान लीजिए 2। जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारा आंसर क्या आता है देखिए। ऐसा नहीं है कि हम इसको क्रॉस में ये मल्टीप्लाई नहीं होगा या ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। आप एक इमेजिनरी लाइन बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कई बार क्या होता है बीच में लिखा होता है, ये बीच में लिखे होने का मतलब भी यही होता है कि ये ऊपर लिखा हुआ है। इमेजिनरी लाइन बना लीजिए और इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2s are 4, नीचे आ गया 3, तो 3 आ गया एज इट इज। नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में होगा। यदि हम एक फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो न्यूमरेटर के साथ होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज सेम रहता है।
अब अगर हम बात करते हैं कि यदि हम किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपका एक फ्रैक्शन है 2/3, एक फ्रैक्शन है 3/2 या 3/4 ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है और सीधा सीधा ही इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 और ये 3 × 4, 2 3 = 6, 3 4 = 12, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 6 और 12 जो है वो कट रहे हैं। कैसे? 6 और 12 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। वैसे तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन 2 के टेबल में 6 आता है, यस, 12 आता है, यस। अब इसको कट किस तरीके से किया जाता है, 6 को कट कीजिए, 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे, और 12 को कट कीजिए, 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 6 पे। तो ये हो गया। अब 3 और 6 में क्या कॉमन है, 3 और 6 किसके टेबल में एक साथ आ सकते हैं, 3 के टेबल में। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे और 6 आता है 2 पे, तो ये हो गया 1/2। मल्टीप्लिकेशन तो हमारी यहीं ख़त्म हो गई थी स्ट्रेट मल्टीप्लाई करके, और लेकिन हमें उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लाना था। तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं, उन दोनों के बीच कॉमन देखते हैं कि वो 2 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, 3 के टेबल में आ रहे हैं, 4 के टेबल में आ रहे हैं, और उसको उसके अकॉर्डिंगली कट कर देते हैं। और इस कटिंग को क्या कहते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, राइट। लेकिन अब इसको हम यहाँ से भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते थे। वो किस तरीके से, देखिए आपने इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आप चेक कीजिए कि या क्रॉस में चेक कीजिए क्या ये कट हो रहे हैं। देखो 2 से 3 नहीं हो रहा, 3 से 4 नहीं हो रहा। अब करते हैं क्रॉस में चेक, 3 से 3 कट हो रहा है, 1 आ गया, 3 1 = 3, और 2 से 4 भी कट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 1 1 = 1, 1 2 = 2। समझ आया किस तरीके से होता है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए 4/3 और 3/8 है, ठीक है। तो देखेंगे अगर पहले तो नीचे नीचे देखिए, क्या 4 और 3 कॉमन है, कुछ नहीं। 3 और 8 कुछ भी नहीं है, 3 से 3 कट हो गया, 3 1 = 3, 3 1 = 3। अब 4 और 8 में देखिए दोनों ही 4 के टेबल में भी आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं, तो डायरेक्टली हम 4 के टेबल से कट कर लेते हैं। 4 1 = 4, 4 2 = 8। इस तरीके से कट करने के बाद इसका मतलब ये है कि आप ऐसे काट नहीं सकते, आप ऐसे काट सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और क्रॉस में काट सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 1 × 1 जो ऊपर बच गया उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, ऊपर वाले ऊपर आएंगे, नीचे वाले नीचे। 1 × 2, 1 1 = 1, 2 1 = 2। आप देखिए आंसर यहाँ पे 1/2 आएगा। और मैंने इसी तरीके का ये भी क्वेश्चन था मेरा, तो वो इस तरीके से मल्टीप्लाई होंगे। सो गाइस मल्टीप्लिकेशन में एक और चीज़ आती है और वो ये है ऑफ। ऑफ जहाँ भी लिखा आ जाए मान लीजिए कि वो मल्टीप्लाई है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ 1/3 ऑफ 3, दैट मीन्स 1/3 ऑफ की जगह लगा दो मल्टीप्लाई 3। अब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, 3 1 = 3 अपॉन में 3। अब ये 3 और 3 कट हो जाते हैं, 1 आ जाता है हमारा आंसर। तो याद रखना है कि ऑफ का मतलब क्या होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई। आप ये टर्म्स याद कर लीजिए जो भी मैं समझा रही हूँ। ये कटिंग में अगर आपको प्रॉब्लम होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने में, तो वो हम आगे क्लियर कर लेंगे। बस ये याद रखना है मल्टीप्लाई जो है सीधा सीधा हो सकता है, या फिर ऐसे हम इसको इस फ्रैक्शन को देख सकते हैं, ऐसे इस फ्रैक्शन को दे सकते हैं ऐसे, या फिर हम उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये है 3/4 × 3/2 तो आप 3 से 3 कट कर दें, ऐसा नहीं होता। आप या तो ऐसे कट कर सकते हैं यदि कट हो रहा है तो, या फिर जैसे कि ये 3/4 और 3/2 है, या फिर ऐसे ये दोनों चीज़ें कट हो रही हैं तो वो कर सकते हैं क्रॉस में, या फिर ये दोनों कर सकते हैं। आप ऐसे कट नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक टर्म आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर हम उसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। तो ये होता क्या है, मान लीजिए अगर मैं आपको बोलती हूँ 4/3, 4/3 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है, तो वो क्या होगा? यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 4 और डिनोमिनेटर क्या है 3। आपको क्या करना है, इसको क्रॉस इन द सेंस
डिनोमिनेटर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के बाद 3 पहुंच जाएगा ऊपर, डिनोमिनेटर पहुंच जाएगा ऊपर और न्यूमरेटर आ जाएगा नीचे। तो ये 3/4 जो है वो 4/3 का रेसिप्रोकल है। क्या है? रेसिप्रोकल, या फिर आप इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है 2/7, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 7/2। यहाँ जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में है वो जो डिनोमिनेटर में। और दूसरी चीज, कभी भी किसी भी डिजिट के, किसी भी फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 2/7 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमेशा हमारा आंसर 1 आएगा। देखो 7 से 7 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, आ गया ना सिंपल सा 1 आंसर। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि किसी एक फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल करने के बाद 4/3 का रेसिप्रोकल कर दिया 3/4, इन दोनों को भी यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 कट हो जाता है और 4 से 4 कट हो जाता है और हमारा आंसर आ जाता है सिंपल सा एक 1। सो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो ये इट विल बी क्लियर। सो अब आते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पे। हमने मल्टीप्लिकेशन समझ लिया, अब समझते हैं कि डिवीजन किस तरीके से की जाती है। सो डिवीजन के लिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 2/3 को डिवाइड करना है 4/9 से, ठीक है। 2/3 डिवाइडेड बाय 4/9, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है? देखिए दोनों ही फ्रैक्शंस हैं। मल्टीप्लिकेशन तो हमारी सिंपल हो गई, हमने कट कर दिया क्रॉस में या फिर हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट कर दिया। डिवीजन में एक चेंज आता है, वो चेंज करके बाकी आपके पास काफ़ी सिंपल चीज़ आ जाएगी। देखिए 2/3 को लिखिए एज इट इज़, जो पहले लिखा होता है उसको लिखिए एज इट इज़। अब डिवाइड को क्या करना है? मल्टीप्लाई में बदल दो, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो ये लास्ट डिजिट होती है इसका रेसिप्रोकल कर दो, जो अभी आपने रेसिप्रोकल समझा है, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि जो 9 डिनोमिनेटर में है वो 9 न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो 4 न्यूमरेटर में है वो 4 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। समझ आया? डिवाइड में क्या करना है? पहला फ्रैक्शन एज इट इज, डिवाइड की जगह साइन लगा दो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का साइन कब लगेगा? जब आप पीछे वाली डिजिट को रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद कट करते हैं। देखिए 2 और 4 कट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 और 9 भी कट हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब इसको सीधा सीधा यहाँ के बाद और कुछ नहीं कटिंग हो रही है तो 1 × 3 और नीचे आ जाएगा 1 × 2, आंसर आ जाएगा हमारा 3/2। सो देखिए कितना ही सिंपल है। डिवीजन भी एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ही है, बट आपको सिर्फ एक चेंज करना है। जब आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो लास्ट की जो फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही सॉल्व होगा। सो गाइज मान लीजिए कि एक फ्रैक्शन है और ये एक होल नंबर है और डिवीजन आ जाती है। अब आप सोचेंगे कि अब आप इसका लास्ट वाली टर्म का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? सो बहुत ही सिंपल है। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता हम उसके नीचे 1 लिख लेते हैं, ठीक है। 2/3 अगेन फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गई, डिवाइड की जगह आ गया मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर वाला 1 आ गया ऊपर और न्यूमरेटर वाला 2 आ गया नीचे। अब देखिए 2 से 2 कट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 × 1 इज 1, 3 × 1 इज 3। इस तरीके से सॉल्व होंगे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया होता, सिर्फ एक होल नंबर गिवन होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। सो ध्यान से देखिए, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। मान लीजिए आपके पास 4 फ्रैक्शन गिवन है, ये है 2/3, 4/3, 6/3 और 9/3, राइट। या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप नोटिस करेंगे तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है? सबका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, यानी कि सबका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सारे फ्रैक्शंस का सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होने पे वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। इनको कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस मतलब कि अगर इनके बीच में प्लस या माइनस है
तो हमें कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको सीधा तरीके से प्लस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई लाइक फ्रैक्शंस। अब आते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस पे। मान लीजिए आपके पास अगेन यहाँ पे भी 4 फ्रैक्शंस गिवन हैं, 3 फ्रैक्शंस लिए 3/8, 4/9, 6/11, 8/13। और अगर आप नोटिस करेंगे तो 8, 9, 11, 13 यहाँ पे सब डिनोमिनेटर अलग हैं, कोई भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसकी तरह। तो जब डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, कुछ भी फ्रैक्शंस के आर नॉट सेम, उन्हें कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। उन्हें क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। सो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वही जो हमने स्टार्टिंग में प्रॉपरली नहीं किया था, लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक फ्रैक्शन को। मान लीजिए आपके पास एक फ्रैक्शन है 8/12, राइट, फ्रैक्शन है। अब आप ये देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, वो कैसे देखेंगे। पहले देखिए क्या 8 और 12 एक टेबल में आते हैं? पहले चेक करते हैं सबसे छोटे टेबल से, 2 के टेबल से। 2 के टेबल में 8 आता है, 12 भी आता है। तो हम इसको किससे कट करेंगे? 12 से। तो 2 कट कैसे करना है? 8 पे कट लगाया और 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे, तो लिख दिया 4। और 12 है तो 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 6 पे, इसको कट किया और लिख दिया 6। अब 4 और 6 में सेम चीज़ दोबारा देखनी है कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो 4 और 6 में कॉमन आ रहा है अगेन 2, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो 4 को कट कीजिए और लिख दीजिए 2, और 6 को कट कीजिए, लिख दीजिए 3, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 6 आता है 3 पे। अब 2 और 3 अगर आप देखेंगे तो ये किसी के भी टेबल में एक साथ नहीं आते। 2 का अलग टेबल है, 3 का अलग टेबल है, दोनों एक ही टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट 1 के टेबल में। सो हम 1 से कट करेंगे, वो भी सेम ही आंसर आएगा। सो 2/3 हो गया 8/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, लोएस्ट टर्म, ये इसकी हो गई लोएस्ट टर्म। सो गाइज अब पढ़ते हैं कि डेसिमल्स क्या होते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डिजिट गिवन है 2.683, ठीक है। तो डेसिमल्स क्या हुआ? ये जो हमारा ये डॉट लगा होता है इसको हम बोलते हैं डेसिमल, ठीक है, ये होता है हमारा डेसिमल। उसके बाद कुछ प्लेसेस होती हैं देखने के लिए। सी प्लेसेस यानी कि हमें ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं, 1, 2 और 3 प्लेसेस हैं। इसके आगे डिराइव होती हैं 2 चीज़ें, वो है लाइक डेसिमल्स और दूसरी आती हैं अनलाइक डेसिमल्स। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, उसी तरीके से होते हैं लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स। सी अगर मान लीजिए आपके पास 2-3 डेसिमल्स गिवन है, 0.382, 0.796, 9.861, ठीक है, 3 डेसिमल्स गिवन है। अब हमें चेक करना है कि ये लाइक है या नहीं। सो वो किस तरीके से होंगी? आपको ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 3 डेसिमल्स 3 डिजिट हैं। और यहाँ भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1, 2, 3। तो डेसिमल्स के बाद अगर सेम डिजिट होती हैं, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो वो कहलाते हैं लाइक डेसिमल्स। क्या कहलाते हैं? लाइक डेसिमल्स। और अनलाइक डेसिमल्स इसी का अपोजिट होता है। जैसे कि मान लीजिए 0.182, 1.0968, 0.1। अब चेक कीजिए डेसिमल के बाद 1, 2, 3 डिजिट है, 1, 2, 3, 4 डिजिट, यहाँ पे ओनली 1 डिजिट। तो क्या डेसिमल्स के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट है? नहीं। दैट मीन्स कि ये हैं अनलाइक डेसिमल्स। ये होते हैं लाइक डेसिमल्स और वो होते हैं हमारे अनलाइक डेसिमल्स। सो नाउ गाइस नेक्स्ट टॉपिक है कि कौन से फ्रैक्शंस जो हैं हम डेसिमल्स उनको कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास है 38/10 और है 388/100 और है 9682/1000, ठीक है। तो आप इनको डेसिमल्स कह सकते हैं। वो क्यों? अगर किसी भी फ्रैक्शन के, ये तीनों ही फ्रैक्शन हैं, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में यदि आपके पास 10, 100, 1000, 10,000, लाख ये सब चीज़ें आती हैं तो वो डेसिमल्स कहलाते हैं। सो ये किस तरीके से डेसिमल्स हुई?
अब देखिए इस फ्रैक्शन से डेसिमल को कैसे बदलते हैं, या तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, लेकिन जिसमें डिनोमिनेटर में 10, 100,000, 10,000 इस तरीके की टर्म्स आती हैं, उसको बिना डिवाइड करे भी हम डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो किस तरीके से होता है, देखिए नीचे कितनी जीरो है, 10 में एक ही जीरो है, तो क्या करना है, न्यूमिनेटर में जितनी डिनोमिनेटर में जितनी जीरो है, न्यूमिनेटर में पीछे से काउंट कीजिए, एक जीरो है, एक काउंट कीजिए और एक के बाद डेसिमल लगा दीजिए। जितनी जीरो हैं पीछे से उतनी डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये फ्रैक्शन जो है इससे डेसिमल में आ जाएगा। आपको मैं ये प्रॉपरली एक बार जो नॉर्मल डिवीजन होती है वो भी कर लेते हैं। 10 के टेबल में ये 3 से कटेगा, आ गया रिमाइंडर 8। अब 8 छोटा है, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 10 8 जा 80, ठीक है, आ गया ना वही सेम आंसर। तो हम इसको डिवाइड करने से बेटर डायरेक्टली कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितनी डिजिट हैं, कितनी जीरोस हैं डिनोमिनेटर में, 1 2, तो पीछे से काउंट कीजिए, 388 में पीछे से काउंट कीजिए 1 2, डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। थर्ड है 3 जीरोस हैं, तो 9682 में पीछे से काउंट कीजिए 1 2 3, और 3 डिजिट के बाद पीछे से काउंट करनी है, हमेशा याद रखना है, और उसमें वहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। और आपकी इसीलिए कहते हैं कि फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100,000, 10,000 ये सब टर्म्स आती हैं वो भी डेसिमल्स ही होते हैं। अब अगर आपके पास आता है कि आपको कन्वर्ट करना है 9.683 को फ्रैक्शंस में, तो क्या करेंगे, जो इसमें करा है उसका उल्टा, डेसिमल के बाद काउंट कीजिए 1 2 3, 3 डिजिट है, पॉइंट को हटाइए, डिनोमिनेटर में 3 जीरोस लगा दीजिए, जितनी डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है 1 2 3 उतनी जीरोस लगा दीजिए, वो डेसिमल आपका कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन में। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड इंट्रोडक्शन अभी यहीं पे ख़त्म होता है। आगे की एक्सरसाइजेस के साथ साथ हम फ्रैक्शंस को एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, या डेसिमल्स कैसे ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, ये चैप्टर आगे के लिए आपका 8, 9, 10th के लिए बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जो कि हर जगह यूज़ होने ही वाला है। हर चैप्टर में आप इनका यूज़ कहीं ना कहीं देखेंगे, और आगे 8, 9, 10th में जाके तो फ्रैक्शंस ही आएंगे, नॉर्मल होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स तो बहुत ही कम हो जाएंगे। सो इस चैप्टर के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।